पाकिस्तान के छोटे-मोटे ब्रांड्स, पाकिस्तान के छोटे-मोटे बिज़नेस करने वाले जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, पाकिस्तान के अंदर छोटा-मोटा ब्रांड चला रहे हैं, वो करीब-करीब आ जाएँ क्योंकि आपको इससे अच्छा अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का मौका नहीं मिल सकता। शार्क टैंक याद है आपको? उसका एक फ़ायदा तो ये था कि वहाँ आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन उसके साथ-साथ उसका एक और सबसे बड़ा मकसद ये था कि इंडिया के अंदर जो इंडियन ब्रांड्स हैं, वो उनकी आवाम के सामने आ जाए, उनकी आवाम को पता चले कि हमारे इंडियन ब्रांड कौन-कौन से हैं और कौन-कौन सी चीज़ें वो क्वालिटी कौन-कौन सी दे रहे हैं हमें। हमारे पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड हैं कौन से और कौन सी क्वालिटी हमें दे रहे हैं और ऑनलाइन बिज़नेस कौन सोचे हमारे पाकिस्तानी ब्रांड है जो कर रहे हैं, हमें उनका पता ही नहीं। उनका पता कैसे चलेगा? शार्क टैंक जैसा एक मौका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप सबके लिए जितने भी लोग छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये, कैसे? अभी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब अफ्तार। जी हाँ दोस्तों, अपने बिज़नेसेस को प्रमोट करने का इससे अच्छा मौका आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। मैंने अभी आपको मिसाल दी शार्क टैंक की, आप सबको याद होगा, आप सबने देखा होगा कि शार्क टैंक क्या था। वहाँ इंडिया के अंदर एक शो चलता था, है तो ऐसे घोड़ों का आइडिया ही, लेकिन इंडिया के अंदर ये जब चला तो पाकिस्तानी बहुत सारे लोग हैं जिसको देखा करते थे और पाकिस्तानियों को तब ही पता चला कि इस तरह का कोई शो भी है। वहाँ क्या होता था, वहाँ जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते थे, जो बड़े ब्रांड के मालिक होते थे, वो बैठे होते थे और छोटे बिज़नेस वाले यहाँ वहाँ आकर उनको अपना बिज़नेस बताते थे और उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए उनको शेयर्स देते थे और उनसे कुछ पैसे लिया करते थे ताकि अपने बिज़नेस को वो ग्रो कर सकें। अब शार्क टैंक का एक फ़ायदा तो ये था कि बिज़नेस वालों को फ़ायदा हो जाता था कि उनको कुछ इन्वेस्टर मिल जाते थे। इसके साथ-साथ उनका एक फ़ायदा ये था कि उनका बिज़नेस प्रमोट भी हो जाता था। इंडियन अवाम को जो पता ही नहीं था कि हमारे इंडियन ब्रांड कौन-कौन से हैं, जब लोग उनके शो के अंदर आए और उन्होंने दिखाया हम ये चीज़ इन्वेंट करते हैं, हम ये चीज़, ये प्रोडक्ट हम देते हैं, तो इंडियन अवाम के सामने भी चीज़ें आ गई कि हमारा इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस तरह के ब्रांड लॉन्च नहीं करते या इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं करते या इस तरह के छोटे-मोटे ब्रांड्स कोई चलाते ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के ब्रांड्स हैं, इस तरह की कंपनियाँ हैं जो छोटा-मोटा कारोबार कर रहे हैं, छोटा-मोटा अपना बिज़नेस कर रहे हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च की हुई है। तो अगर आप पहले से ही होकर अपना कारोबार करते हैं या आप कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों के लिए मैं बताऊँगा। जो पहले से ही अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का और वहाँ हो सकता है कि कोई उनको इन्वेस्टर भी मिल जाए या उनको कोई फ्रेंचाइज़ खरीदने वाला भी मिल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि आप सबको पता होगा आज़ाद चाय वाला साहब के बारे में। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो एक बिज़नेस एग्ज़िबिशन मुनक्किद करवाना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर जनवरी 2024, 25, 26, 27 जनवरी को ये डेट्स बन रही हैं। वहाँ वो एक बिज़नेस एग्ज़िबिशन करवाएँगे, वहाँ जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो सब वहाँ पर आएँगे और अपना-अपना एक स्टॉल लगाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है स्टॉल पैसों का मिलेगा, फ्री के अंदर नहीं मिलता। वो इतना बड़ा इवेंट इनेकाद कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कुछ पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन उस पैसे को देने से आप ये समझ लें आपकी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। फ़ायदा ये आपको होगा कि आप वहाँ जो कम से कम भी 50,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। जब वो आएँगे और आपके बिज़नेस को देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो बिज़नेस होगा वो प्रमोट होगा और आपकी सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा, जब पाकिस्तानी अवाम के सामने आपके बिज़नेसेस आएँगे। तो पहली बात जिनके पहले से बिज़नेसेस चल रहे हैं उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अपना स्टॉल ज़रूर लें। आज़ाद चाय वाला साहब के पेज के ऊपर चले जाएँ, वहाँ आपको चाय कौन के नाम से एक इवेंट मिल जाएगा आपको। वो वाला इवेंट है, वहाँ आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है और वहाँ आपने अपना एक स्टॉल बुक ज़रूर करवाना है क्योंकि इससे आपको अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, पैसे ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट्स आएँगे तो आपको इससे बहुत खुशी होएगी और आपकी सेल्स जो होगी वो बहुत ऊपर तक जाएँगी। उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ऊपर जाएँगी। लेकिन इसके अलावा दूसरे जिनका अपना कोई बिज़नेस नहीं है लेकिन वो कोई स्टार्टर करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वहाँ पर जाएँ। एक तो उनको बिज़नेस आइडियाज़ मिल जाएँगे वहाँ से, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाकर बंदे का ज़हन खुलता है, बंदे को मुख्तलिफ़ तरह के आइडियाज़ मिलते हैं कि हाँ यार इस चीज़ का कारोबार भी किया जा सकता है। दूसरा ये होगा कि वहाँ जितने भी बिज़नेसेस वालों ने स्टॉल लगाए होंगे और वो अपनी कोई फ्रेंचाइज़ आपको किसी शहर के अंदर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर पहले वो लाहौर के अंदर ही सिर्फ काम कर रहे थे, लेकिन फैसलाबाद वाले कुछ लोग हैं जो वहाँ अपना कोई स्टार्ट करना चाहते हैं बिज़नेस। अब वो वहाँ पर आएँगे और लाहौर के अंदर जो सिर्फ बिज़नेस चल रहा है, वो बिज़नेसमैन कहेगा कि हाँ जी, आप मेरी फ्रेंचाइज़ ले लें और आप फैसलाबाद के अंदर जाकर वो काम शुरू कर दें। तो आपको फ्रेंचाइज़ खरीदने का एक बहुत ही कमाल का मौका मिल सकता है, जिससे आप अपना एक स्टार्टअप के तौर पर आप उसको लेके जा सकते हैं और अपना अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग जिनका अपना कारोबार नहीं है लेकिन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ ज़रूर आएँ। एक तो आइडियाज़ उनको मिलेंगे और दूसरा वो कोई अपनी फ्रेंचाइज़ भी ले सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आप यहाँ से कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मिल जाएगी, जो आपके शायद बायर के क्लाइंट्स ने आपसे माँगी हो, लेकिन आपने कहा हो हमारे यहाँ पर कोई पाकिस्तानी ब्रांड इस तरह की चीज़ नहीं बनाता। जब आप वहाँ जाएँगे आपको नज़र आएगा कि भई पाकिस्तानी ब्रांड तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप उनकी चीज़ों को लेकर बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना बीच में मार्जिन रख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। बिज़नेसमैन का भी फ़ायदा है, जिन्होंने बिज़नेस शुरू नहीं किया उनका भी फ़ायदा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब ये बात चली कि इज़राइली प्रोडक्ट्स का हमने बॉयकॉट करना है, तो वहाँ ये रौला बहुत चला कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं कौन से, हमें यही नहीं पता। 2-4 ही हमें नज़र आते हैं, जो टपाल दानेदार, वाइटल जी, 2-4 कंपनियाँ हमें नज़र आती हैं, इसके अलावा नज़र ही नहीं आती हमें कंपनियाँ। तो हम किसके कौन-सी प्रोडक्ट लें, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट ही गंदे हैं, असल में हमारे ज़हन में सिर्फ वो हैं जिनको हमने एड्स के अंदर देखा है, कमर्शियल्स के अंदर देखा है। इसके अलावा हज़ारों ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी एड्स नहीं चलती, लेकिन वो लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस करके, पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मसला क्या है कि हमारे सामने वो प्रोडक्ट आई नहीं है। तो जो लोग बिज़नेस नहीं करना चाहते, करते नहीं हैं, स्टॉल भी नहीं लगवाना चाहते, मैं उनको कहूँगा कि वो भी एक बार इस इवेंट के अंदर ज़रूर जाएँ विज़िट करने के लिए, ताकि उनको ये पता लगे कि पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं। अब हम जो इज़राइली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी को देखते हुए कि वो क्वालिटी अच्छी देते हैं, यहाँ पाकिस्तानी ब्रांड हमें पता लग जाएगा कि हाँ, ये ब्रांड्स हैं जो अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। फिर हम उनसे ऑर्डर करेंगे और हमारा एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि हम इज़राइली प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट कर रहे थे ना, वो हमारा बेहतर हो जाएगा और हम अपने पाकिस्तान को ग्रो करने के अंदर अपना हिस्सा शामिल कर लेंगे। तो अज़ाय चायवाला साहब ने एक तो अपने ऑफ़िशियल पेज है इसका ऐलान तो किया ही किया, लेकिन इस तरह के जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, उन सब ने अज़ाय चायवाला साहब के इस इवेंट को अपने ऑफ़िशियल अकाउंट के ऊपर उसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, ताकि जितना हो सके इसकी पब्लिसिटी हो, क्योंकि इसके ऊपर पैसा बहुत लग चुका है, मेहनत बहुत लग चुकी है। अब इसको ज़ाया नहीं होने देना हमने इसकी कदर करनी है और इसके ज़रिए से हमें पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है। तो मेरी आज की वीडियो भी इसलिए है, ऑनलाइन अर्निंग जो मैं तरीके बताता हूँ उसके बारे में नहीं है, लेकिन बिज़नेस के बारे में है, अर्निंग के बारे में है, आप किस तरह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, उस तरह के आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं और आपको एक कहने की मदद के तौर पर आपकी हेल्प भी हो जाएगी कि मैं किस तरह कम पैसे लगाकर किसी की फ्रेंचाइज़ देकर तो है मैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर ज़रूर जाएँ, अपना वक़्त ज़ाया मत करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। 2024, 25, 26 या 27 जनवरी को एक्सपो सेंटर लाहौर में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।